हेलो फ्रेंड्स, क्लास स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज हमने जो टॉपिक लिया हुआ है वो घातांक से लिया हुआ है। इसमें हम कक्षा 9वीं की 1.6 प्रश्नावली के घातांक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए, घातांक के कुछ फॉर्मूले हैं जिन पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, तो उदाहरण लेते हैं और उसमें जो फॉर्मूला लग रहा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक होता है, आपने देखा हुआ प्रश्न में 125 की घात 1/3 कभी ऐसा आ जाता है। और एक क्वेश्चन है 32 की घात 1/5। अब ये क्वेश्चन अपन को कैसे सॉल्व करने हैं इसको ध्यान से देखिए। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो घातों के रूप में ऐसा कुछ भी प्रश्न दिया होता है तो आप इन्हें कैसे हल करेंगे, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। जो भी संख्या आपकी अंदर दी हुई है ब्रैकेट के अंदर, जैसे यहाँ पर 125 है और यहाँ पर 32 है, सबसे पहले इनका हमें गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के पश्चात हम देखेंगे कि आखिर में जो संख्याएं मिल रही हैं वो किस रूप में मिल रही हैं। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। पहले वाले का पहले नंबर पर हमें दी हुई है जो संख्या वो क्या है 125, तो हमको निकालना है 125 के गुणनखंड। अब देखिए 125 के गुणनखंड निकालते समय हम गलती करते हैं, कुछ लोग 2 से प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वो 2 से तो प्रारंभ करेंगे, बस उस प्रश्न की उस संख्या की स्थिति को भी तो आपको देखना है। यदि आप इकाई की संख्या को देखेंगे तो आपकी इकाई की संख्या में 5 नजर आता है। अब जब इस तरह से 5 या फिर 0 आपकी इकाई में स्थित हो तो आपको 5 से ही भाग करना है, 2 वगैरह से नहीं करना है। दूसरी चीज, यदि आपकी इकाई में सम संख्या है तो आप निश्चित ही सम से भाग दीजिए, या फिर विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही भाग दीजिए। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि यदि मान लो विषम दिया और हम सम से भाग देने पड़े हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इकाई के स्थान पे 5 है तो हमें प्रारंभ किससे करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे 3 से भी कर सकते हैं, विषम है तो कर लीजिए, नहीं जाएगा। 3 चौके 12, 3 एकम 3, शेषफल बच रहा है और भाग ऐसा जाना चाहिए कि हमारा शेषफल 0 बचे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो संख्या निकल करके आती है वो है 5 से हम इसमें भाग करते हैं तो 5, अब 1 पे तो जाना नहीं है तो पूरा 12 लेना है अपन को, तो 5 दूनी 10, कितना बचा, वहां 12 था, 10 हुआ, शेषफल में आपको बचा 2 के बाद 5 लिखा हुआ है, संख्या कौन सी बनती है 2 के बाद 5, 25। आप 5 की दुनिया पढ़िए तो 25। इस तरह से एक स्टेप कंप्लीट होता है। दोबारा में फिर अपन देख रहे हैं 25 आ रहा है, 25 के लिए तो आप सीधे 5 का भाग कर सकते हैं, प्रथम 25 और 5 एकम 5। इस प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं किसी भी संख्या के। अब इन गुणनखंड को निकालने के पश्चात हमें क्या करना है, इस 125 की जगह इन्हें लिखना है। कितने 5 निकले हुए हैं 3, इन्हें लिखा। इसकी घात कितनी है 1/3। 5 गुणित 5 गुणित 5 का मतलब होता है 5 की घात कितनी 3, और इसके बाहर दिया हुआ है घात में 1/3। अब ये एक फॉर्मूला है घातांक का जो आपको पता होना चाहिए। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 की घात m ब्रैकेट के बाहर घात n बराबर 1 की घात m गुणित n। ये आपका फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना है, देखना है एक स्थान पे कौन है, एक स्थान पे हमारा 5 है। हमारा सवाल जो है अभी जो है फॉर्मूले के इस रूप में है और हमें बनाना है इस रूप में। तो एक स्थान पर 5 है तो हमने सबसे पहले लिखा हुआ है 5। n के स्थान पर देखिए क्या है 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा, बीच में गुणित लगा हुआ है, गुणित लगाया। इसके बाद n के स्थान पर आप देख लीजिए 1/3 है तो यहाँ n लिख दिया 1/3। 3 ऊपर है और 3 नीचे है, नीचे ऊपर के 3 कट जाएंगे तो आप बचा के यहाँ पे 5 की घात 1 जो कि होता है 5। इस तरह से इस सवाल को हल कर सकते हैं। इसके बाद इस सवाल को ले लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है 32 है। सबसे पहले हम देखते हैं 32 में इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक इसमें कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो हमें सम से ही प्रारंभ करना है। सम संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है 2, 4, 6, 8, तो आप 2 से प्रारंभ कीजिए। 2 ले लेते हैं सबसे पहले, तो देखिए 2 एकम 2 बचा, यहाँ पर क्या 1 बचा हुआ है। 1 के बाद यदि अपन ऐसा 2 लिखते हैं तो 12 हो जाता है, 2 छक्का 12। इसी तरीके से आप 2 की दुनिया पढ़िए, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। जब इस सवाल को आप इस तरीके से हल करेंगे तो आप पाएंगे 2 की घात कितनी बन रही है, इसमें 5 बन रही है। कितनी 2 की घात 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 2 है।
इसके बाद बाहर कितना लिखा हुआ है 1/5, फिर यही फॉर्मूला लगेगा जो भी अपन ने इस सवाल में लगाया हुआ है। और ए के स्थान पर हमारा कितना है 2, एन के स्थान पर है 5 और एन के स्थान पर है 1/5। 5 से 5 कैंसिल, 2 की घात 1 बराबर में कितना आएगा 2। इस तरह से आप इन प्रश्नों को जो कि इस फॉर्म में दिए हुए होते हैं एक ही सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इनके क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अब कुछ लोग डायरेक्ट इसमें 4 से भाग कर देंगे या फिर उनको दिमाग में कुछ नहीं आएगा 8 से कर देंगे, 8 चौके 32 फिर लेंगे वो 2 दूनी 4। तो ऐसा मत कीजिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि ऐसा गुणनखंड जिसे किसी अन्य संख्या से आप विभाजित न कर सकें, या तो वो स्वयं से विभाजित होगा या वह 1 से विभाजित होगा। जैसे कि यदि मैं 2 की बात करूं तो 2 अभाज्य गुणनखंड है, यानी एक अभाज्य संख्या है, ना तो आप उसे किसी अन्य संख्या से विभाजित कर सकते हैं, केवल आप उसे 1 और 2 से ही विभाजित कर सकते हैं। तो जब भी आप गुणनखंड निकालेंगे इनमें भाग करने के लिए तो अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैं यदि कोई एग्जांपल ले लूं 81, तो कुछ लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे, कुछ कहेंगे 9 नाम 81। तो यहाँ पे 3 से करना उचित होगा जबकि 9 से करना अनुचित होगा, क्योंकि 3 अभाज्य संख्या है यानी अभाज्य गुणनखंड है। चूंकि इस विधि का ही नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, जो ये आप करते हैं गुणनखंड निकालने की। लेकिन यदि आप इसको 9 नाम 81 करते हैं इस तरीके से 9 नाम 81, तो ये गलत मेथड कहलाएगी। सही आपकी ये कहलाएगी कि आप 3 दूनी 6 करेंगे, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। ये मेथड सही, क्योंकि यहाँ पर आपने अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग किया है और यहाँ पर आप जो 9 का प्रयोग कर रहे हैं 9 अभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात यह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग प्रोसेस है, गलत प्रोसेस है। तो कभी भी आपको ऐसी संख्याओं को यदि डिवाइड करना है तो छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो उस दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, और वो कैसी होनी चाहिए, अभाज्य। तो इस तरह से इन सवालों को कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अन्य सूत्रों के माध्यम से किए जाने वाले प्रश्नों को हम पुनः हल करेंगे अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।